वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत में सुपर सीएम बनने जा रही हैं। सुपर सीएम यानी मुख्यमंत्री तो कोई और हो, लेकिन धमक किसी और की चलती हो। किरोड़ीलाल मीणा विधानसभा सत्र के बीच में बीजेपी की सियासत के भीतर कौन सा धमाल करने वाले हैं, और जोधपुर में रविंद्र सिंह भाटी की वसुंधरा राजे की मुलाकात, आंखों से दोनों के बीच में कोई इशारा या संदेश या फिर कम्युनिकेशन, और ठीक 24-48 घंटे के भीतर जो रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी वो रद्द हो गई। प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, इसी पर होगी आज बात। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। करीब 1.25 साल पहले जब राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आई और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना गया, तो वो पर्ची वसुंधरा राजे ने ही खोली थी और लोगों ने यह कहा कि यह पर्ची नहीं, ये वसुंधरा राजे काल का दी एंड है। लेकिन पिछले 15-20 दिनों में, महीने भर में राजस्थान की सियासत या फिर कहें कि बीजेपी की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो ये संकेत दे रहा है कि वसुंधरा राजे कमबैक करने जा रही हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत में मजबूत होने जा रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कुछ घटनाक्रमों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। कुछ दिन पहले बीजेपी के संगठन चुनाव जो अभी चल रहे हैं, उसको लेकर के पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता, बड़े भारी भरकम ओहदे और पावर रखने वाले नेता जयपुर आते हैं। जयपुर के अंदर बीजेपी संगठन पदाधिकारियों के साथ में उनकी बैठक होती है और इस बैठक के अंदर पार्टी के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, राजस्थान बीजेपी के जिम्मेदार लोगों में जिन 3-4 को काउंट किया जाता है, उनको ठीक फटकार लगती है, अच्छी खासी फटकार लगती है। यह कहा जाता है कि अभी तक तो प्रदेश के चुनाव हो जाने चाहिए थे और आप तो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी नहीं कर पाए हैं। वसुंधरा राजे भी उसी बैठक में थी। कहा जाता है कि जब ये बातें चली तो एक नेता ने जिला अध्यक्षों के कुछ नाम सामने किए और कहा कि हम तो फाइनल कर चुके हैं, बस अब 1-2 दिन में नियुक्तियां होनी ही बाकी हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। फिर उन नामों को खारिज किया जाता है। इसी बीच उस राष्ट्रीय नेता और वसुंधरा राजे के बीच में आंखों आंखों में कम्युनिकेशन होता है, हम कर लेंगे इस टाइप का। और इस पर उसी मीटिंग में मौजूद किसी और व्यक्ति की नजर पड़ गई। यह बात बहुत तेजी से सियासी गलियारों में फैली और बीजेपी के भीतर यह मैसेज चला कि क्या संघ के रास्ते बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोई मजबूत पकड़ बना ली है। और यह भी कहा जाता है कि दिल्ली से राजस्थान बीजेपी को यह साफ संदेश है कि अब वसुंधरा राजे के, मैडम के काम नहीं रुकने चाहिए। असर यह हुआ, अगले कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक से वसुंधरा राजे के घर उनसे मिलने पहुंचते हैं। यह एक सामान्य मुलाकात बताई गई, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, नामों को लेकर चर्चा करने गए थे। और चर्चा यह भी है कि वसुंधरा राजे जो डीडवाना से एमएलए है यूनुस खान, और हालांकि वो निर्दलीय है, लेकिन बावजूद इसके उनको सही से कहीं एडजस्ट किया जाए, उनको नियुक्तियां दी जाए, उनको राजनीतिक नियुक्तियों में जगह दी जाए, उनके नाम को लेकर और श्रीचंद कृपलानी के नाम को लेकर अड़ी हुई है कि उन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, या फिर श्रीचंद कृपलानी को मंत्रिमंडल में लिया जाए और यूनुस खान को कहीं ठीक जगह पर सत्ता में एडजस्ट किया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे की मुलाकात खत्म हुई ही थी कि वसुंधरा राजे पहुंच जाती हैं पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर। बाबू सिंह राठौड़, शेरगढ़ के विधायक, जोधपुर में उनके बेटे का जो शादी का कार्यक्रम था उसका रिसेप्शन होता है, वसुंधरा राजे वहां जाती है। वहां वसुंधरा राजे बाबू सिंह राठौड़ के उस कार्यक्रम में 1 से 1.5 घंटे रुकती है। और बड़े नेता जब किसी कार्यक्रम में जाकर के जितना समय देते हैं ना, इससे यह तय होता है कि वो व्यक्ति उस नेता को कितनी अहमियत दे रहा है। इसी जोधपुर पहुंचने पर ही वसुंधरा राजे से तमाम नेता मुलाकात करने पहुंचते। उसमें शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी होते हैं, दूसरे तमाम नेता होते हैं। एक तरह से वसुंधरा राजे कुनबा जो था, वो कुनबा फिर से एकजुट होने लगा है, वसुंधरा राजे के पीछे लामबंद होने लगा है। पूरे 24 घंटे रुकी है वसुंधरा राजे जोधपुर के अंदर। ऐसा नहीं था कि वो गई और इस कार्यक्रम में शामिल होकर के वापस आ गई। वहां राजमाता विजयाराजे सिंधिया को पुष्पांजलि अर्पित की है और नगर निगम को यह फटकार भी लगाई कि राजमाता की ये प्रतिमा की क्या स्थिति हो रखी है। सर्किट हाउस मिलती है, रुकती है और यहां पर तमाम नेताओं से मुलाकात करती है। फिर वो जालौर के दौरे पर जाती है, वहां पूरे 1 दिन ठहरती है, तमाम लोगों से मुलाकातें और कार्यक्रम होते हैं। फिर नागौर डीडवाना के दौरे पर रहती है, यहां भी पूरे 1 दिन का कार्यक्रम होता है। और ठीक 26 तारीख को सुबह दिन उगते ही पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण, जो झंडा फहराया गया, उसमें भी वसुंधरा राजे की मौजूदगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बराबर। यह संकेत देता है कि जो वसुंधरा राजे पार्टी की अहम बैठकों से दूरियां बनाए रखती थी, ये कॉन्फिडेंस, ये चेहरे पर पॉजिटिव एनर्जी और पार्टी के
कार्यक्रमों में कदम ताल मिलाकर के जिस तरीके से चल रही है, क्या वसुंधरा राजे के हाथ कुछ बड़ा लग चुका है जिसकी वजह से उनको लगता है अब तो अपना ही राज है, हम भी नहीं जाएंगे अपने पार्टी के कार्यक्रम में तो कौन जाएगा। सियासी गलियारों की ये तमाम बातें हैं, आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।